हेलो दोस्तों, फिर से आपके अपने चैनल हाईलाइट द अनसीन पर स्वागत है। दोस्तों, आज के भाग दौड़ भरी जीवन में कुछ आश्चर्य भरी घटनाएं हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज के राजनीतिक घटनाक्रम में जो राजनीतिक हो रही है वह क्या सही है? क्या नेताओं की डिमांड पर नोट छपेंगे? कोई नेता अपने राजनीति के लिए गणेश लक्ष्मी जी का फोटो, तो कोई नेता शिवाजी का फोटो, तो कोई नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो लगाने को लेकर रोज टीवी डिबेट हो रहा है। क्या यह जो हो रहा है राजनीतिक वो क्या सही है या गलत, ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। पहले देखें डिबेट। एक मुस्लिम कंट्री है, 85% से ज्यादा उनकी आबादी मुस्लिम है, 2% से कम हिंदू हैं वहां पे, लेकिन उन्होंने भी अपने नोट के ऊपर गणेश जी की तस्वीर छापी हुई है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत अहम कदम है जो कि केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। आज मैं आप सब लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, इस देश के 130 करोड़ लोगों की तरफ से केंद्र सरकार से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि भारतीय करेंसी के ऊपर लक्ष्मी जी की और गणेश जी की तस्वीर लगाई जाए। ये तो भाई गणेश जी जाने, ये तो गणेश जी जाने कि कहां तक जाएगी लिस्ट, कितनी लंबी लिस्ट है। अरे भाई, नोट है कि पोस्टर है? मैं आपसे पूछ रहा, बताइए एक कितने बाय कितने का नोट होता है? ये स्पेसिफिकेशन शुभम जरा मेरे को देना एक मिनट, कि 500 का नोट, 100 का नोट कितने बाय कितने का होता है? प्रेम शुक्ला जी, मतलब एक नोट में, ये जो एक 2000 का नोट है, इसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं लक्ष्मी जी गणेश जी होने चाहिए, नितेश राणे कहते हैं भाई छत्रपति शिवाजी होने चाहिए, कोई कहते हैं कि कुछ और होना चाहिए, कोई कहता है कुछ और होना चाहिए। अरे भाई, होगा कि पोस्टर है क्या? दिक्कत ये है। तो अब सवाल ये है कि क्या जानबूझ के, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझते हैं राजनीति कि भाई इसको कोई सीधा स्ट्रेट अवे मना तो कर नहीं सकता, तो एक ऐसे चीज उड़ा दो। ये डिबेट तो हो गई राजनीति के लिए, मगर हम लोग आज रुपयों के इतिहास की ओर चलते हैं। 2600 साल पुरानी रुपयों की कहानी। भारत उन प्राचीन सभ्यताओं में शुमार है जिसने सबसे पहले मुद्रा का चलन आरंभ किया। इतिहासकारों के अनुसार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसके आरंभ होने की बात कही जाती है। रुपया शब्द संस्कृत से आया है। रुपया का अर्थ होता है चांदी, चांदी जैसा। रुपए कम का अर्थ हुआ चांदी का सिक्का। रुपया का जिक्र प्राचीन भारतीय साहित्य में भी मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 16वीं सदी में रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने भारत में अपने शासनकाल 1540 से 1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया इस्तेमाल किया वह एक चांदी का सिक्का था जिसका वजन लगभग 178 ग्राम था। उन्होंने बान नामक तांबे का सिक्का और मोहर नामक सोने का सिक्का भी पेश किया। आज भारतीय मुद्रा को दो रूप में देखा जाता है, एक कागजी के रूप में, दूसरा सिक्के के रूप में। मगर अंग्रेजों के आने के पहले यहाँ सिर्फ सिक्के ही चला करता था, पर जो सिक्का एक जगह चलता था वो दूसरी जगह पर नहीं चला करता था। जैसे हैदराबाद निजाम के सिक्के अलग और सिक्कों के सिक्के अलग था। यह सिक्के एक दूसरे के यहाँ नहीं चला करता। इस चीज को मुगल ने एक रूपता लाकर खत्म कर दिया और मुगल शासक के द्वारा लाए गए सिक्के सब जगह चलने लगे। रुपये के इतिहास के संबंध में जो जानते हैं, कागजी नोट के विषय में बात करें तो इतिहासकारों के अनुसार ये करीब 19वीं सदी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान द्वारा इसका प्रचलन में लाया गया। 1861 में 10 का नोट पहली बार बाजार में उतारा गया। 4 साल बाद 1864 में 20 रुपये का नोट लाया गया और करीब 8 साल बाद 5 रुपये का नोट लाया गया। 1900 में 100 रुपये का नोट, 1905 में 50 रुपये का नोट लाया गया, 1907 में 500 रुपये का और 1909 में 1000 रुपये का नोट लाया गया। 1950 में भारत के आजाद होने के बाद आना का शुरुआत हुआ। इस सिक्के में अशोक स्तंभ का चित्र को डाला गया। मौद्रिक प्रणाली में 16 आना बराबर 1 रुपया होता था। इसके बाद में 100 पैसा बराबर 1 रुपया,
कर दिया गया। 1950 में ही 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये तथा 100 रुपये के नोट को बाजार में लाया गया। ये नोट भारत सरकार द्वारा जारी किया गया था। 1938 में रिजर्व बैंक की स्थापना होने के बाद रिजर्व बैंक ने 5 रुपये का पहला नोट बाजार में लाया तथा उसी समय 100, 1000 और 10,000 के नोट को भी बाजार में लाया गया। 1949 को भारत सरकार 1 रुपये का नोट बाजार में उतारा। 1949 से 1954 के बीच में बड़े नोट को बंद कर दिया गया, पर 1000, 5000 और 10,000 के नोट को 1954 में फिर से लाया गया। एक बार फिर 1000, 5000 और 10,000 के नोट को 1978 में बंद कर दिया गया। भारत को आजादी तो 15 अगस्त 1947 को मिल गई, लेकिन गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। तब तक रिजर्व बैंक पर चलित करेंसी नोट ही जारी कर रहा था। उस समय नोटों पर ब्रिटेन के महाराजा की तस्वीर छपती थी। उस समय सहमति बनी कि ब्रिटेन के महाराजा की जगह महात्मा गांधी की तस्वीर छापी जानी चाहिए, लेकिन बाद में तय हुआ कि नोटों पर अशोक स्तंभ की तस्वीर छापी जाए। पर साल 1969 आते आते महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पहली बार नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। 1996 में रिजर्व बैंक ने कई सारे सोचा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के नए नोट जारी किए। वाटर मार्क भी बदले गए। इसमें ऐसा फीचर्स भी जोड़ा गया जिससे नेत्रहीन भी नोट को आसानी से पहचान सके। 9 अक्टूबर 2000 को आरबीआई ने 1000 नोट जारी किया। 8 नवंबर 2016 में नोटबंदी हो गई। महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया। उसके बदले 2000 रुपये का नोट जारी किया गया। इसमें भी गांधी जी की तस्वीर छापी गई। अक्सर मन में सवाल आता है कि नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर जो छपी गई है वो कब की है। ये तस्वीर 1946 में खींची गई थी, जब महात्मा गांधी लॉर्ड फ्रेडरिक पैथिक लॉसेन विक्ट्री हाउस में आए थे। दोस्तों, आपने रुपये पर रुपये का चिन्ह जरूर देखा होगा, पर किसने आविष्कार किया? रुपये का चिन्ह का आविष्कार IIT असिस्टेंट प्रोफेसर गुवाहाटी के उदय कुमार ने किया था। 2010 में इस चिन्ह को आधिकारिक रूप से नोटों पर छापे जाने का कार्य शुरू कर दिया गया था। ये कहानी थी रुपयों की कहानी, 2600 साल पुरानी रुपयों की कहानी। ये आपको कैसा लगा, ये हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें।